अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से कथित वोट चोरी के खुलासे का वीडियो मंगलवार को वैशाली नगर स्थित लायंस भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। एक कार्यक्रम देहात कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर मुख्य अतिथि रहे। धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि यदि अपने क्षेत्र में वोट चोरी रोकनी है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के सबूत पेश करने से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा की ओर से वोट चोरी की जाती है। कार्यक्रम में देहात अध्यक्ष भूपेंद्र राठौर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ठोस सबूतों के साथ भाजपा की पोल खोली है। पहली बार देश को राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 5 बार के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 6 महीने लगा के और इतनी गहन जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके और जनता के बीच जो प्रेजेंटेशन दिया इंग्लिश और हिंदी में और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कि कितने एक विधानसभा कर्नाटक की उन्होंने एक लोकसभा को चुना, उस एक लोकसभा में भी एक विधानसभा में 1 लाख करीब फर्जी वोट जो हुए उनको उन्होंने प्रमाण के साथ बता दिया और यह साबित कर दिया कि जब एक सीट पे हो सकता है तो फिर कितनी सीटों पे हुआ होगा। उनका कहना था कि 100 सीटों से ज़्यादा पर ये धांधलियाँ हुई है। लोकसभा की करीब 25 सीटें अगर और नहीं आती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब वो चुनाव आयोग से बार बार कह रहे हैं कि हमें डिजिटल डेटा दीजिए, वो डिजिटल डेटा नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग यानी फिजिकल डेटा दे रहा है, जो एक विधानसभा में इतना जो वो अभी दिखाया प्रेजेंटेशन में कि लाखों पेज आप लेके उसमें कितना टाइम लगा। नहीं, एक विधानसभा के डाटा को प्रमाणित करने में, फ़ोटो मिलाने में, फेक वोटर का आइडेंटिफिकेशन करने में, फार्म 6 जो है, जो नया वोटर का, उसको तलाश करने में 6 महीने लग गए। तो आप अंदाज़ लगाओ कि एक जो लोकसभा है उसमें कहीं 6 सीटें हैं, कहीं 7 हैं, राजस्थान में एक लोकसभा में 8 सीटें हैं, तो कितना महीने लगते हैं। अगर डिजिटल डाटा चुनाव आयोग राहुल गांधी जी कहने पे दे देता तो वो कह रहे हैं कि 15 मिनट में पूरे देश की सीटों का नतीजा, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है। समझ से परे है कि इनको डिजिटल डेटा देने में परेशानी क्या है, जब सूचना का अधिकार है, आरटीआई आ गया है। और डेमोक्रेसी में तो जितनी ज़्यादा जनता को इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ही जनता सशक्त होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। दूसरा, सारा विपक्ष ये राहुल गांधी के साथ खड़ा है और उनकी बात को वो मान रहा है कि ये बात सही है। केवल एक बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन गई है। इससे अपने आप ही स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के साथ में बीजेपी अगर खड़ी हो रही है या उनका बीच बचाव कर रही है या उनकी पैरवी कर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव आयोग मिला हुआ है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। एक एक चीज़ उन्होंने सबूत के साथ पेश की है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव को जीत रहे हैं, और वोट चोरी का लेकर जो अभियान चलाया है। और उन्होंने कहा है कि देश में जो है ये सरकार जो है चोरी की सरकार है। तो हमारी मांग है कि भाई आज जो उनको डिटेन किया गया है तो उसका हम निंदा करते हैं और तमाम सबूतों के साथ आए तो निर्वाचन आयोग सामने आकर अपनी बात रखे, अपनी बात बताए कि कहीं जो अगर इनके सबूत गलत हैं तो सामने आके पेश करें। और राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता को और युवाओं को जागरूक कर दिया है। तमाम लोग जो है इस तरीके के ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और सुन रहे हैं और मान के चल रहे हैं वो सब लोग कि वास्तव में जो है भाजपा की सरकार ने धांधली की है और इस धांधली से इन्होंने चुनाव लोकसभा का जीता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इनमें पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती, दक्षिण विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी द्रौपदी कोली, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल और ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।